2500 हुनरमंद युवाओं को ऑफर लेटर देकर बोले सीएम हेमंत सोरेन, 75% स्थानीय लोगों को मिलने लगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड में एक बेहतरीन उद्योग पॉलिसी बनाते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जोड़ा। राज्य सरकार और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों के वादे के मुताबिक 75% स्थानीय लोगों को अपने संस्थानों में नियुक्ति दी। राज्य सरकार के साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोगों ने भी कदम से कदम मिलाते हुए जरूरतमंद लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 1.5 वर्षों में 50,000 से अधिक युवक युवतियों को निजी क्षेत्र में नियुक्तियां देने का काम राज्य सरकार ने कर दिखाया है। पहले गांव देहात के नौजवान फौज में नौकरी करने की तैयारी करते थे, परंतु वर्तमान के समय में फौज में भी नियुक्तियां रुक सी गई हैं। गांव देहात के वैसे बच्चे जो शहर में रहकर पढ़ लिख जाते थे, वे बैंक और रेलवे में नौकरी की तैयारी करते थे, लेकिन गलत नीति निर्धारण के कारण आज बैंक तथा रेलवे में नौकरियां घटी हैं। केंद्र सरकार के कई उद्यम अब निजी हाथों में चला गया है। यही कारण है कि अब सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। हमारी सरकार ने एक अच्छी उद्योग नीति बनाकर 75% स्थानीय लोगों को राज्य में स्थापित इंडस्ट्री में रोजगार देने का नियम बनाया है। शीतलहर की आगोश में झारखंड, 27 जनवरी से बदलेगा मौसम, ठंड से राहत के आसार। झारखंड में ठंड बरकरार है, शीतलहर चल रही है। हालांकि धूप निकलने से थोड़ी राहत है, लेकिन रात कपकपा रही है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 24 जनवरी से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। राजधानी सहित कई जिलों का तापमान गिरेगा। राजधानी के शहरी क्षेत्र का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। ऐसी स्थिति अगले 2-3 दिनों तक रह सकती है। ऐसी स्थिति कई जिलों में रहेगी। इस दौरान सुबह में कहीं कहीं धुंध छाया रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। देर रात तक तापमान गिरेगा। दिन में अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। 27 जनवरी तक मौसम के मिजाज में बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि इस दौरान सुबह में कहीं कहीं धुंध छाया रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। देर रात में तापमान गिरेगा। दिन में अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। झारखंड में सीआरपीएफ के आईजी जवानों पर गैर जमानती धारा में केस दर्ज। सीएम आवास में ईडी की पूछताछ से जुड़ा है मामला। सीएम आवास में ईडी की पूछताछ के दिन सड़क जाम करने के मामले में वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के बयान पर 3 अलग अलग प्राथमिकाएं दर्ज की गई हैं। एक प्राथमिकी सीआरपीएफ के जवानों, उनके आईजी आदि पर हुई है, जिसमें गैर जमानती धारा लगा है। शेष 2 प्राथमिकियों में एक झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं व दूसरी भीम आर्मी के पदाधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी शामिल है। इन दोनों प्राथमिकियों में गैर जमानती धारा नहीं लगा है। सीआरपीएफ के जवानों व उनके पदाधिकारियों पर दर्ज प्राथमिकी में यह जिक्र है कि सीआरपीएफ के जवान गैर कानूनी तरीके से सीएम आवास में प्रवेश करना चाहते थे। पिता ने मासूम पुत्र को गला दबाकर उतारा मौत के घाट, होश उड़ा देगी वजह। झारखंड के देवघर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक पिता ने ही मासूम पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। जब घटना का पता लगाया गया तो हैरान करने वाली खबर सामने आई। बताया गया कि पिता ने मासूम को इसलिए मौत के घाट उतारा क्योंकि वह अपनी मां के कत्ल का चश्मदीद गवाह था। कुछ दिन पहले हत्यारे ने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतारा था। अवैध संबंध के कारण इस डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें आरोपी मृतक महिला का भतीजा ही है। फिलहाल पुलिस ने मामले को वर्कआउट कर दिया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट में पेश के बाद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। झारखंड में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित समय सारणी के अनुरूप झारखंड की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जनवरी को किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज राज्य के सभी मतदाता केंद्र में मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदाता सूची निर्वाचन से जुड़े राज्य के महत्वपूर्ण कार्यालयों में भी प्रकाशित होंगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि अपना नाम मतदाता सूची में जरूर चेक कर लें। किसी भी कारण यदि कोई विसंगति हुई हो तो इसे अविलंब बीएलओ या संबंधित निर्वाचन निबंधन कार्यालयों को सूचित करें। चाहे तो इसकी सूचना राज्य के मतदाता हेल्पलाइन सेंटर 1950 पर भी दे सकते हैं। मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और समावेशी बनाने की कोशिश की गई है, फिर भी मानवीय त्रुटि या टाइपिंग की गलती की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए निर्वाचन कार्यालयों के साथ साथ आम मतदाताओं की भी जिम्मेवारी बनती है कि वे अपना नाम मतदाता सूची में जरूर देख लें। वे उक्त कार्य वोटर पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप में भी देख सकते हैं। झारखंड में 25 जनवरी से डाउनलोड होगा मैट्रिक इंटर का प्रवेश पत्र। मैट्रिक व इंटर के परीक्षा का प्रवेश पत्र 25 जनवरी से डाउनलोड होगा। प्रवेश पत्र झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। स्कूल कॉलेज प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मैट्रिक इंटर की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होंगी। प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन 28 फरवरी से 11 मार्च तक होंगी।
परीक्षा स्कूल कॉलेज के स्तर पर ली जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन का अंक 29 फरवरी से 12 मार्च तक अपलोड होगा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर 24 जनवरी को DIO की बैठक जैक में होगी। परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली जाएगी, साथ ही जैक द्वारा परीक्षा को लेकर निर्देश भी दिए जाएंगे। उत्तराखंड में उर्दू शिक्षकों की बल्ले बल्ले इतने पदों पर जल्द होगी बहाली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू के लिए सहायक आचार्य के 7,232 पद सर्जित होंगे। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 5,478 पद तथा कक्षा 6 से 8 के लिए 1,754 पद सम्मिलित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इस प्रस्ताव पर सोमवार को स्वीकृति प्रदान कर दी। बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति मिल सकती है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू के सहायक शिक्षकों के लिए 4,401 पद स्वीकृति हैं। इनमें 689 पदों पर नियुक्ति हुई है, जबकि 3,712 पद रिक्त हैं। अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्वीकृति एवं रिक्त 3,712 पदों को सरेंडर कर दिए हैं। साथ ही उक्त पदों के विरुद्ध सहायक आचार्य का पद सर्जन तथा वेतनमान प्रवर्तित किया गया है। दरअसल राज्य में पिछले वर्ष प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के पदों को प्रवर्तित करते हुए सहायक आचार्य के 50,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। शिबू सोरेन को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट का लोकपाल कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को लोकपाल द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा है कि लोकपाल की कार्रवाई के साथ शिकायत को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका प्रीमेच्योर थी। अदालत ने शिबू सोरेन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह समय से पूर्व है। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्रवाई शुरू हुई है। अगस्त 2020 में की गई शिकायत में झारखंड की गोड्डा सीट से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजानों को दुरुपयोग करके भारी संपत्ति अर्जित की और घोर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। 12 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट ने लोकपाल कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत ने तब कहा था कि मामले पर विचार की जरूरत है। झारखंड के मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का होगा कायाकल्प, हेमंत सोरेन सरकार ने बनाया प्लान। झारखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काफी काम किया है। इस बीच रांची के होटवार स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खेलगांव के स्टेडियम को लेकर अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार शीघ्र ही खेलगांव के कायाकल्प की दिशा में काम शुरू कर देगी। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने बताया है कि मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के संचालन का जिम्मा CCL को दिया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार का भी मदद कर रही है। खेल मंत्री ने कहा है कि CCL को जिस प्रकार से स्टेडियम के रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सरकार ने मामले को संज्ञान में लेकर CCL से भी इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि खेलगांव को लेकर बहुत ही जल्द अच्छी खबर मिलेगी, उसकी स्थिति में शीघ्र ही सुधार किया जाएगा। झारखंड की 6,671 राशन दुकानें CSC के रूप में विकसित। 377 दाल भात केंद्रों में गरीबों को 5 रुपए में भोजन। सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की बीते 4 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर विभागीय सचिव अमिताभ कौशल ने सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में कहा है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर विभाग गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है। झारखंड की एक बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। विभाग योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर विभिन्न स्तर पर कार्य कर रहा है। योजनाओं में नवाचार का समावेश करते हुए राज्य के लोगों को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी करीब 66 लाख लाभुक परिवारों को दी जा रही है। साथ ही सोना सोबरन धोती लुंगी साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत 10 रुपए की अनुदानित दर पर राज्य के गरीब लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड की जन वितरण प्रणाली दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। 10,000 जन वितरण प्रणाली दुकानों को CSC के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से अब तक 6,671 जन वितरण प्रणाली दुकानों को CSC के रूप में विकसित किया जा चुका है। इससे जन वितरण प्रणाली दुकानों की आय में वृद्धि होगी। CSC के रूप में प्रवर्तित 318 दुकानें डिगी पे के रूप में, 580 दुकानें डिजिटल सेवा पोर्टल के रूप में एवं 802 दुकानें ई स्टोर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञापित के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त किया गया है। झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा के लिए करे आवेदन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कल 22 जनवरी को झारखंड कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा 2023 के माध्यम से नियमित और बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन विंडो खोल दिया है। योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 है। आवेदन के बाद फीस का भुगतान करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। पहले आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी को समाप्त होनी थी। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। झारखंड के SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। हाईवे ने कार को मारी टक्कर, एक की मौत, 4 लोग घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाका में सोमवार को सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हजारीबाग बरही पथ पर इचाका मोड़ के समीप एक मारुति कार को हाईवा ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे एक की मौत हो गई, जबकि मारुति में बैठे बैजनाथ सोनी, पत्नी सुमित्रा देवी समेत 4 लोग घायल हो गए। उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। के साथ बंगाल का युवक धराया, गांव में घूम घूम कर रहा था बिक्री, आरोपित गिरफ्तार। पाकुड़ में बीच पहाड़ी गांव के ग्रामीणों ने रविवार की सुबह गांव में बाइक से घूम घूम कर प्रतिबंधित मांस बेच रहे बंगाल के नलहटी थाना अंतर्गत ओला गोविंदपुर गांव निवासी सनाउल शेख को पकड़ लिया। सूचना पाकर थाना प्रभारी अभिषेक राय और निरीक्षक पुनीत कुमार गौतम दलबल के साथ गांव पहुंचकर युवक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने उसके पास से 10 किलो प्रतिबंधित मांस व बाइक बरामद किया है। आरोपित को जेल भेज दिया गया। युवक काफी दिनों से बंगाल के कई गांवों में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचने का काम करता है। ग्रामीणों ने बताया कि सनाउल रविवार की सुबह बाइक से प्रतिबंधित मांस लेकर गांव पहुंचा। गांव में शोरगुल कर ग्रामीणों को प्रतिबंधित मांस लेने को कह रहा था। ऐसी हरकत देख ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने उसे प्रतिबंधित मांस के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। युवक की हल्की पिटाई भी की। इसके बाद आरोपित सनाउल को पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवघर आएंगे राहुल गांधी, आला कमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने क्या कहा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मणिशंकर ने कहा है कि राहुल गांधी का देवघर आना तकरीबन तय है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद मणिशंकर ने बताया कि पार्टी द्वारा इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, सिर्फ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा स्वीकृति मिलना बाकी है। मणिशंकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव KC वेणुगोपाल तथा महासचिव व झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात कर देवघर के धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व को बताया। शीर्ष नेतृत्व ने मणिशंकर को आश्वस्त किया कि राहुल गांधी देवघर जाना पसंद करेंगे। सहेली की शादी में गई युवती का शव म्यूचुअल फंड के कार्यालय में मिला। एक और जहां पूरा देश अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में डूबा हुआ था, ठीक उसी वक्त धनबाद का एक पिता अपनी बेटी की लाश के सामने उसकी मौत पर विलाप कर रहा था। मामला धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र स्थित श्री राम प्लाजा का है, जहां टाटा म्यूचुअल फंड के पूर्व कर्मी निशा का शव उसके ही पूर्व कार्यालय में संदेहास्पद स्थिति में पाया गया। घटना के संबंध में मृतिका निशा कुमारी के पिता मनई टांडा निवासी दीपक कुमार के बताया कि रविवार की दोपहर करीब 1 बजे वो अपनी बेटी को लेकर बैंक मोड़ चौराहा के पास पहुंचे। उनकी बेटी को अपनी एक सहेली की शादी में जाना था। वहां वह पिता की गाड़ी से यह कहकर उतर गई कि उसे शादी के लिए कुछ खरीदारी करनी है। शादी धनसार थाना क्षेत्र स्थित गांधी नगर में थी। इसके बाद देर रात तक वह बेटी के घर नहीं पहुंचने पर निशा के परिजन परेशान होकर बेटी को ढूंढने लगे। उसका कहीं पता नहीं लगने पर वह पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद कल सुबह निशा का शव श्री राम प्लाजा के दूसरे तल्ले पर स्थित टाटा म्यूचुअल फंड के कार्यालय में संदेहास्पद स्थिति में पड़ा मिला। निशा का शव कल सुबह सबसे पहले कार्यालय की सफाई करने पहुंचे। सफाई कर्मी ने देखा निशा का सिर कार्यालय में रखे कुर्सी पर था, जबकि उसकी बाकी का शरीर फर्श पर पड़ा था। उसके पीठ पर चाकू घोंपने का भी निशान मिला है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करने में जुटी है। कृषि पशुपालन विभाग में 3400 पद रिक्त, तो डेयरी निदेशालय में कोई अधिकारी नहीं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में करीब 3400 पद रिक्त हैं। इनमें अधिकारियों के 304 तथा कर्मचारियों के करीब 3142 पद रिक्त हैं। हर माह कर्मी रिटायर हो जा रहे हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत 5 निदेशालय आते हैं। सभी निदेशालयों को मिलाकर कर्मचारियों के कुल 3535 स्वीकृति पद हैं। इनमें मात्र 954 ही काम कर रहे हैं। अधिकारियों के कुल 1054 पद स्वीकृत हैं। इनमें 750 अधिकारी ही पदस्थापित हैं। अधिकारियों की कमी के कारण एक अधिकारियों को कई पदों पर पदस्थापित किया गया है। पद स्थापना का जो तय मानक है उसका पालन नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन ने अब आवास योजना को लेकर कर दी बड़ी घोषणा।
हेमंत सोरेन सोमवार को टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेल गांव में आयोजित रोजगार मेले में 2500 कौशल प्राप्त युवाओं को ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अबू आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया 2 दिन के भीतर शुरू की जाएगी। सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना जैसी योजनाओं से लाखों लोगों को जोड़ने का काम किया गया है। 100 वर्ष से अधिक समय से झारखंड में खनिज संपदा निकालने का काम किया गया, लेकिन खनिज संपदा का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिला। दूसरे राज्य हमारे खनिज संपदा से रोशन हुए, झारखंड अंधेरे में रहने को मजबूर हुआ। सरकार ने खनिज संपदा के अतिरिक्त कई क्षेत्रों में संभावना तलाशते हुए रोजगार सृजन किया है। पुलिस बल का दुरुपयोग का प्रयास हेमंत सोरेन को भारी पड़ेगा, बाबूलाल मरांडी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बीते सोमवार को जस्टिस LPN शाहदेव चौक पर मुख्यमंत्री के भाषण देने का वीडियो जारी कर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। मरांडी ने कहा कि 20 जनवरी की रात मुख्यमंत्री आवास से सटे LPN शाहदेव चौक पर जहां धारा 144 लागू थी, वहां मुख्यमंत्री बड़ी बेशर्मी से अपने अधिकारियों के साथ कानून की धज्जी उड़ा रहे थे। मरांडी ने कहा कि ईडी अधिकारियों की सुरक्षा एवं उन्हें भाड़े पर लाए गए तीर धनुष से लैस लोगों से बचाने के लिए आए CRPF अफसरों जवानों पर निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा करने वाली रांची पुलिस अगर कानून सम्मत काम करती है तो पहले मुख्यमंत्री और उनके भाड़े के टट्टुओं के साथ ही वहां मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर मुकदमा करे। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेताते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय सुरक्षा बलों को डराने के लिए पुलिसिया ताकत के दुरुपयोग का प्रयास उनको भारी पड़ेगा। लिखकर